जय श्री राम, हर हर महादेव। आज हम बात करते हैं विवाह के बारे में। विवाह आजकल के वक्त में बहुत बड़ी उलझन और समस्या भी बन रही है। लोगों का आपस का तालमेल बहुत जल्दी भंग हो रहा है। विवाह में रोज नई नई समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। इस विवाह के दृष्टिकोण पे बात करेंगे। मेरे जो अनुभव में आए हैं, मैं जैमिनी ज्योतिष और नाड़ी ज्योतिष और लाल किताब के द्वारा बात करूंगा। वैदिक ज्योतिष और पराशर ज्योतिष कहती है कि विवाह का प्लेनेट, सातवां घर जो विवाह का प्लेनेट होता है, हाउस होता है, वह अगर छठे घर में, आठवें घर में या 12वें घर में चला जाए, या छठे घर का स्वामी विवाह स्थान पे आ जाए 7वें घर में, या 8वें घर का या 12वें घर का स्वामी जब विवाह स्थान पे आए, तो विवाह में समस्या, उलझन, परेशानी रहती है। मगर ये नियम हर जगह लागू नहीं होते। नाड़ी ज्योतिष कहती है कि काल पुरुष की कुंडली में 7वां घर विवाह का होता है, जिसका स्वामी शुक्र बनता है। अगर शुक्र किसी कुंडली में अच्छी जगह प्लेसमेंट है, शुक्र अगर राहु से पीड़ित ना हो, शुक्र का दुश्मन राहु होता है नाड़ी ज्योतिष में। शुक्र 4 ग्रहों से दुश्मनी करता है, सूरज से, चंद्रमा से, बृहस्पति से और राहु से। शुक्र राहु अगर कुंडली में एक साथ होते हैं तो मैरिज लाइफ में बाधा रहती है, समस्या रहती है, पार्टनर के साथ विचार कम मिलते हैं, या किसी न किसी प्रकार की वैवाहिक समस्याएं जीवन में बनी रहती है। विवाह के लिए शुक्र की पोजीशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। भाव भावेश कारक में शुक्र कारक माना गया है। अगर किसी कुंडली में शुक्र उच्च का है, 5वें घर में, लगन पे, या 11वें घर में या तीसरे घर में, तो उनकी विवाह 12वें घर में भी शुक्र उच्च का हो या अपने घर का बैठा हो तो विवाह अच्छा माना जाता है। शुक्र की चौथे घर में पोजीशन अच्छी नहीं मानी जाती, क्योंकि कर्क राशि में शुक्र माना जाता है। जिसका भी कर्क राशि में शुक्र होता है उसकी मैरिज लाइफ में दुख होती, तकलीफ होती है, शांति नहीं होती, सेटिस्फेक्शन नहीं होता। शुक्र 8वें घर में जिसका बैठा हो उसकी लेट शादी होती है, किसी न किसी कारणवश विलंब होते रहता है, पसंद नापसंद के कारण भी विलंब होता है, या कई तरह की परिस्थितियां बनती हैं जिसके कारण विलंब होता है। मेरा जो अपना आजमाया हुआ रूल है, जैमिनी ज्योतिष है। जैमिनी ज्योतिष में कारक चलते हैं, सूरज, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि 7 ही कारक होते हैं। यहाँ राहु केतु को नहीं लिया जाता। जो सबसे उत्तम ऊंचे डिग्री का ग्रह होता है, जो सबसे हाईएस्ट डिग्री का ग्रह होता है, वो आत्मकारक होता है, और जो सबसे कम डिग्री का प्लेनेट होता है वह आपके विवाह का प्लेनेट होता है। अगर किसी कुंडली में मान लीजिए कोई ग्रह सबसे कम 2 डिग्री का है तो विवाह का प्लेनेट हुआ, सबसे कम 0 डिग्री भी हो सकता है। वह अगर कुंडली में 7वें घर में हो या कहीं भी अच्छी जगह प्लेसमेंट हो तो मैरिज लाइफ अच्छी होगी। नवमांश कुंडली जो 12 मिनट में चेंज करती है, नवमांश कुंडली में शुक्र अगर या कोई भी 7वां घर जो सबसे अंतिम डिग्री का प्लेनेट होता है वो विवाह का प्लेनेट होता है, और उससे जो थोड़ा सा ऊपर का डिग्री होती है ग्रहों की, वो विवाह को खराब करने वाली प्लेनेट माने जाते हैं। अगर नवमांश कुंडली में शुक्र या 7वें घर का जो कारक है, जिसको कलत्र कारक बोलते हैं जैमिनी ज्योतिष में, और जो सबसे ऊपर, थोड़ा ऊपर की डिग्री होती है, उसको ज्ञाति कारक बोलते हैं। अगर जैमिनी ज्योतिष में ज्ञाति कारक और कलत्र कारक अगर एक साथ नवमांश कुंडली में बैठे हों तो ये विवाह को खराब करते हैं। और जहां पे विवाह खराब नहीं होते, जहां पे डिवोर्स नहीं चलता, वहां पे पार्टनर का स्वास्थ्य अच्छा नहीं होता, या पार्टनर के साथ बहुत ज्यादा व्यवहारिक अच्छे संबंध नहीं होते। तो कलत्र कारक और ज्ञाति कारक अगर कुंडली में एक साथ नवमांश कुंडली में बैठा हो तो ये विवाह के लिए बहुत खराब माना जाता है। यहाँ पे गुण का महत्व नहीं होता। लोग गुण मिलाते हैं, मांगलिक है या नहीं है, गुण के द्वारा निर्णय करते हैं। गुण देखा जाता है सिर्फ चंद्रमा से, लड़के का चंद्रमा और लड़की का चंद्रमा। अगर किसी कुंडली में लड़का लड़की की राशि एक हो तो उनके गुण बहुत अच्छे मिलते हैं, मगर एक की कुंडली बहुत अच्छी और एक की कुंडली बहुत खराब हो तो विवाह में समस्या उत्पन्न हो जाएगी। यहाँ पे
अंतिम डिग्री का जो सबसे कम डिग्री का ग्रह होता है वो विवाह का ग्रह होता है, और जो थोड़ा उससे ऊपर की डिग्री होती है वो विवाह को खराब करने वाले ग्रह होते हैं। दोनों का एक साथ कुंडली में बैठना अच्छा नहीं है, और नवमांश कुंडली में बैठना एकदम अच्छा नहीं है। आप इस रूल को अपनी कुंडली पे लगाएं, और कुंडली की समस्या, विवाह की समस्या आपको क्षण भर में पता लग जाएगी। या किसी कुंडली में शुक्र की पोजीशन अच्छी है, राहु से पीड़ित ना हो, नीच का ना हो, तो वह भी कुंडली में मैरिज लाइफ अच्छी होती है। अगर विस्तार से अपने विवाह के बारे में जानकारी लेनी हो तो आप हमसे कांटेक्ट करें और आप अपना अनुभव शेयर करें। मैं आगे विस्तार से इस पर विवाह पे चर्चा करूंगा। जय श्री राम।